एड्स अब तो बहुत आसान बीमारी है और बहुत आसानी से इसकी ट्रीटमेंट उपलब्ध है, और ये जैसे क्रोनिक मैनेजेबल डिजीज़ डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है उस तरह की बीमारी है। इसलिए एक दवाई खाना है, वायरल लोड सप्रेस्ड है, ही इज़ एज़ नॉर्मल एज़ कोई भी अदर पर्सन। और 20 साल के नौजवान को आज के दिन में एड्स हो जाता है अगर, और वो दवाइयों का सेवन करता है, 50 साल और मैथमेटिकल मॉडलिंग करता है कि 70-80 साल नॉर्मल लाइफ स्पैन है। इसलिए कैंसर जैसी बीमारी एड्स नहीं है, और कैंसर से बचना बहुत ज़रूरी है। कैंसर बहुत ख़तरनाक बीमारी है और कैंसर के रोगियों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है, इस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ नवजात जो बच्चे हो रहे हैं जिन्हों की HIV हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चाएं हुई कि वो कैसे सामान्य स्थिति से, अगर HIV पहला तो हो ही नहीं बच्चे को, क्योंकि ऐसी इंटरवेंशंस मौजूद हैं जिसमें कि बच्चे को, अगर पिताजी माँ दोनों को HIV है फिर भी बच्चे को नहीं होगा, तो माँ, हर एक गर्भवती महिला का जांच हो जाना चाहिए। अगर उनका HIV आता है तो उनकी दवाई शुरू हो जाती है, तो माँ से बच्चे के ट्रांसमिशन को पूर्णतः रोका जा सकता है। ट्यूबरकुलोसिस में MDR TB एक खतरनाक TB होती है, जिसकी एक स्पेसिफिक दवाई आई है बेडाक्विलीन, वो अभी भी उपलब्ध नहीं है मार्केट में। वो केवल सरकारी स्तर पर मिलती है और उसे मिलने में बहुत समय लग जाता है, और उस बीच में TB के रोगियों की स्थिति खराब हो जाती है। तो जिस तरह से TB के दवाइयाँ, सामान्य दवाइयाँ आजकल पब्लिक पार्टनरशिप के तौर पर हर जगह प्राइवेट क्लिनिक पर भी सरकारी दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हैं, उसी तरह एड्स की दवाइयाँ का भी डिसेंट्रलाइजेशन हो चाहिए कि हर एक क्लिनिक में उपलब्ध हो सरकार की तरफ से, जैसे TB की दवाई उपलब्ध कराई गई है PPM के द्वारा जी। और दूसरी कि जो गंभीर TB के रोगी हैं MDR, उनकी बेडाक्विलीन वो भी प्रिस्क्राइब्ड जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, उनके द्वारा भी प्रिस्क्रिप्शन पे उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि बहुत सारे जो MDR के रोगी इधर उधर भटक रहे हैं उन्हें समय पर वो दवाई। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एड्स जैसी खतरनाक बीमारी को रोकने के लिए एक ऐसा इंजेक्शन अब आ गया है जो कि पहले लाइलाज था, अब इसका इलाज संभव है। हालांकि अभी इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे वो हमारे शरीर पर काम करेगा, एड्स के मरीज कैसे उससे ठीक हो पाएंगे, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना के मशहूर डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी सर, जो हाल ही में विदेश से लौटे हैं। हाल ही में वहाँ जो है 25वीं इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी की बैठक हुई, जिसमें सर भी शामिल हुए जर्मनी में। क्या कुछ वहाँ बातें हुई है, सर से खुद जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका वंदना जी। सर, पूरा विस्तार से बताएं कि क्या कुछ, आप गए विदेश तो वहाँ क्या कुछ हुआ। देखिए, सबसे पहले तो 25वीं इंटरराष्ट्रीय एड्स सम्मेलन की बैठक थी, जिसका मैं मेंबर भी बहुत दिनों से रहा हूँ, और 2-3 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट इस बार आई हैं। सबसे पहला तो एक गेम चेंजर लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल लेनाकापाविर करके नाम से आई है, जो 6 महीने में एक बार वो सुई देनी होती है, सबक्यूटेनियस, और बहुत हाईली टॉलरेबल सुई है, और 6 महीने में कॉम्प्लिकेटेड जो एड्स के रेजिस्टेंट केसेस हैं उनको भी ट्रीट करने में वो सक्षम साबित हुई है। और साथ ही साथ जिनको एड्स नहीं है उनके बचाव में प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं, कि हमें एड्स हो ही नहीं उसके लिए हाई रिस्क ग्रुप को, जैसे कमर्शियल सेक्स वर्कर हुए, होमोसेक्सुअल्स हुए, मेल हैविंग सेक्स विथ मेल हुए, जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, वो पहले से भी अगर सुई लेकर के रख लेते हैं 6 महीने में, तो फिर उनको ये इन्फेक्शन नहीं देखी गई कि हो रही है। तो ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में भी बहुत काम कर रहा है, बचाव में, और साथ ही साथ ये सुई कॉम्प्लेक्स एड्स के रोगियों में, जो कि बहुत सारी दवाइयों से रेजिस्टेंट हो चुके हैं, उनके ट्रीटमेंट भी बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। तो ये एक पहला गेम चेंजर लॉन्ग एक्टिंग जो इंजेक्टेबल आया है लेनाकापाविर, वो आई। उसके बारे में अमेरिका में और अन्य यूरोपियन देशों में बहुत कॉस्टली अभी है। US में तो $40,000 का है, यूरोपियन कंट्री में भी 13-14 हज़ार यूरो का है एक इंजेक्शन। लेकिन गिलियड फार्मा जो ये बनाई है उसके साथ नेगोशिएशंस चल रहे हैं, और हर एक गवर्नमेंट को, जो कंसोर्शियम है, उनको एक एग्रीमेंट पर आकर के इनको सबों को उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आई वो WHO के एक जो बैठक हुई उसमें भी ये उठ कर के आया कि U=U होता है। जो एड्स के रोगी हैं, जो दवाइयाँ का सेवन कर रहे हैं, अगर उनका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल हो गया, मतलब कि वायरस ब्लड में पकड़ में नहीं आ रही है, वायरस की संख्या जितनी पकड़ में आनी है उससे कम हो गई, लेस देन 50 या 20 कॉपीज़ कहते हैं,
तो अनडिटेक्टेबल वायरल लोड इज़ अनट्रांसमिसिबल टू अदर्स। तो जो लोग घबराते हैं कि अरे इन्हें तो HIV है, दूसरे को हो जाएगा, वैसा नहीं है। अब आज के दिन में अगर आपका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, आपकी वायरस की संख्या नहीं आ रही है पकड़ में, ब्लड में, तो आप अनट्रांसमिसिबल भी हैं। और वैसे HIV दंपत्ति आसानी से HIV फ्री बच्चों को जन्म दे सकते हैं अगर दोनों का वायरल लोड सप्रेस्ड है। तो ज़रूरत है कि बीच बीच में अपना वायरल लोड जांच करते रहें, और ज़रूरत है कि अपना CD4 और वायरल लोड के साथ साथ अन्य जो चीज़ें हैं, जहाँ की लीवर फंक्शन है, किडनी फंक्शन है, वो सबको देखते रहें। तीसरी चीज़ ये भी आई कि जो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन, जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है, जैसे ट्रांसजेंडर मेन हैं, ट्रांसजेंडर वीमेन हैं, जिनको कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी दवाइयों की बहुत जगह पर नहीं है, उनके लिए क्या उपाय किए जाए, जिन्हें कि अगर उन्हें भी ये इन्फेक्शन आ रहा है या कोई अन्य इन्फेक्शन आ रहा है तो आसानी से उनकी दवाई की उपलब्धता कराई जाए। इस पर भी बहुत विस्तार से चर्चाएं हुई और सबों ने इस पर भी एक मत से कहा कि हाँ, इसके लिए भी प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ नवजात जो बच्चे हो रहे हैं जिन्हों की HIV हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चाएं हुई कि वो कैसे सामान्य स्थिति से, अगर HIV पहला तो हो ही नहीं बच्चे को, क्योंकि ऐसी इंटरवेंशंस मौजूद हैं जिसमें कि बच्चे को, अगर पिताजी माँ दोनों को HIV है फिर भी बच्चे को नहीं होगा, तो माँ, हर एक गर्भवती महिला का जांच हो जाना चाहिए। अगर उनका HIV आता है तो उनकी दवाई शुरू हो जाती है, तो माँ से बच्चे के ट्रांसमिशन को पूर्णतः रोका जा सकता है। तो माँ से बच्चे में, माँ गर्भवती भी है अगर HIV है तो दवाई का सेवन करने के बाद अगर डिलीवरी होती है तो बच्चे में नहीं आता है। तो ये एक बात हुई कि आज के दिन में एक भी बच्चा HIV से पॉजिटिव जन्म नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके इंटरवेंशंस उपलब्ध हैं जिससे कि बच्चे में वो नहीं ट्रांसमिट हो। इसके अलावा जो बातें हुई उसमें ये भी आया कि अब अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ क्योर एजेंडा पर वैक्सीन की पूरी तरह से क्योर कर दी जाए और किसी को हो ही नहीं, उसके में भी बहुत आशान्वित परिणाम निकले हैं। मैसेंजर RNA जब कोविड का वैक्सीन निकला उसके बाद से और ज़्यादा तेज़ी से इसमें कार्य हुआ, और दवाइयों के बाद जो सप्रेस्ड वायरल लोड हो जाता है तो कहीं कहीं रिजर्वायर में उसके वायरस दबे रहते हैं, ब्रेन के रिजर्वायर में या लिम्फ नोड्स में। ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की सुई के द्वारा उन टारगेट्स को, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी के द्वारा उस टारगेट्स में जो छुपे वायरस बैठे हैं उनको भी ख़त्म करने के लिए प्रयास की बात चली, और उनको भी ख़त्म करने के लिए सुई की ट्रायल्स एडवांस लेवल पे चल रही है। अगर वह सक्सेस हो जाएगा तो जल्द ही एड्स के मरीजों के लिए जो है ये इंजेक्शन अवेलेबल हो जाएगा जी, लेकिन निश्चित तौर पे ये इंडिया में कब से आएगा? लेनाकापाविर जो सुई वेस्टर्न वर्ल्ड में आ चुकी है, इंडियन गवर्नमेंट और गिलियड के साथ बातचीत के बाद, जैसे हेपेटाइटिस C की दवाई जब आई थी तो बहुत कॉस्टली थी शुरू में, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के प्रयास से, जेनरिक्स के प्रयास से इसकी दाम बहुत कम हो गई। पहले एक टैबलेट सोफोस्विविर जो हेपेटाइटिस C की दवाई है जो क्योर कर देती है, एक टैबलेट की दाम अमेरिका में 40,000 रुपये थी। आज के दिन में इंडियन गवर्नमेंट के सहयोग से और जेनरिक्स जो कंपनियां हैं जो बना रही हैं इंडिया में, उसके सहयोग से 1 महीने का ट्रीटमेंट मात्र 8,000-7,000 रुपये में हो जाता है, और पूरा कोर्स 20-21 हज़ार रुपये में क्योर हो जाता है हेपेटाइटिस C। इसी तरह उम्मीद है कि अगर सब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कंसर्टेड एफर्ट लगाएं, गवर्नमेंट एफर्ट लगाए, NGOs एफर्ट लगाएं, इंटरनेशनल एड सोसाइटी एफर्ट लगाए और सारे स्टेक होल्डर्स एफर्ट लगाएं, तो साल 2 साल के अंदर ये सुई उपलब्ध होनी चाहिए। निश्चित तौर पे आप हर बार जाते हैं इंडिया से बाहर तो कुछ न कुछ मेडिकल के लाइन में ज़रूर कुछ खुशखबरी लेकर के आते हैं। इस बार तो आपने बहुत बड़ा जो है एक कहा जाए कि इसके लिए, एड्स के बीमारी के लिए आप एक बहुत ही अच्छी पहल की है। सर, एक सवाल ये भी है, क्या लग रहा है कि कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक एड्स जैसी बीमारी है? नहीं, एड्स अब तो बहुत आसान बीमारी है और बहुत आसानी से इसकी ट्रीटमेंट उपलब्ध है, और ये जैसे क्रोनिक मैनेजेबल डिजीज़, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, उस तरह की बीमारी है। इसलिए एक दवाई खाना है, वायरल लोड सप्रेस्ड है, ही इज़ एज नॉर्मल एज कोई भी अदर पर्सन। और 20 साल के नौजवान को आज के दिन में एड्स हो जाता है अगर, और वो दवाइयों का सेवन करता है, 50 साल और मैथमेटिकल मॉडलिंग करता है कि 70-80 साल नॉर्मल लाइफ स्पैन है। इसलिए कैंसर जैसी बीमारी एड्स नहीं है, और कैंसर से बचना बहुत ज़रूरी है। कैंसर बहुत ख़तरनाक बीमारी है और कैंसर के रोगियों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है, इस पर बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है।
निश्चित तौर पे एक दिन और हम आपसे समय लेंगे और उस दिन हम लोग कैंसर पर थोड़ा डीपली बात करेंगे सर। लेकिन आज ये कहेंगे कि जब आप विदेश गए थे, जब उस सोसाइटी की बैठक चल रही थी, तो उस सोसाइटी में सबकी ओपिनियन ली जा रही थी, फिर डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी का क्या कुछ वहाँ पे? हमारा बहुत सारे ओपिनियंस ली गई, ट्यूबरकुलोसिस और एड्स के ट्रीटमेंट में भी ओपिनियन ली गई, और हमने वहाँ भी एडवोकेट किया कि ट्यूबरकुलोसिस में MDR टीबी एक खतरनाक टीबी होती है, जिसकी एक स्पेसिफिक दवाई आई है बेडाक्विलिन, वो अभी भी उपलब्ध नहीं है मार्केट में। वो केवल सरकारी स्तर पर मिलती है और उसे मिलने में बहुत समय लग जाता है, और उस बीच में टीबी के रोगियों की स्थिति खराब हो जाती है। तो जिस तरह से टीबी के दवाइयाँ, सामान्य दवाइयाँ आजकल पब्लिक पार्टनरशिप के तौर पर हर जगह प्राइवेट क्लिनिक पर भी सरकारी दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हैं, उसी तरह एड्स की दवाइयाँ का भी डिसेंट्रलाइजेशन हो चाहिए कि हर एक क्लिनिक में उपलब्ध हो सरकार की तरफ से, जैसे टीबी की दवाई उपलब्ध कराई गई है PPM के द्वारा जी। और दूसरी कि जो गंभीर टीबी के रोगी हैं MDR, उनकी बेडाक्विलिन वो भी प्रिस्क्राइब जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, उनके द्वारा भी प्रिस्क्रिप्शन पे उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि बहुत सारे जो MDR के रोगी इधर उधर भटक रहे हैं उन्हें समय पर वो दवाई मिल पाए। जाते जाते एक लास्ट हमारा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि दर्शकों को बता दें, खासतौर से वैसे जो अभी ट्रीटमेंट में हैं एड्स के मरीज, उन्हें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप ट्रीटमेंट में हैं, केवल अपना एक ख्याल रखें, स्वस्थ खाना, स्वस्थ भोजन, आपकी दिनचर्या ठीक रहे और दवाइयों का सेवन नियमित रूप से करें और बीच बीच में अपने चिकित्सक से मिलते रहें। वायरल लोड अपना चेक करते हैं कि वायरस आपका अनडिटेक्टेबल है, 0 पर है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है, कहीं से कोई कमी नहीं है, आप आसानी से पूरी तरह से सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि क्या कुछ कहना था डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी सर का। हाल ही में जो है विदेश से लौटे हैं, जर्मनी से लौटे हैं, जहां एड्स पर जो है विशेष बातें हुई। सर ने बहुत जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि आपकी इनकी बातों से ज़रूर लाभ पहुंचेगा। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।